वो गलत नहीं है, उनको पता नहीं है, वो गरीब लोग हैं, उनको पता नहीं है। उन्होंने 2-3 लोगों का नाम भी लिया। ये सारा काम किया है उस बीएलओ ने। मैं सीधी सीधी बात बताने वाला आदमी हूँ। मैं खेती नहीं करता हूँ, मैं राजनीति करता हूँ। उनके पट्टे बनेंगे, बेचारों को उनको सहूलियत मिलेगी। आज उनको गुमराह किया जा रहा है, बोपा और बावरियों के, उनको सबको गुमराह किया जा रहा है। तो मैं तो देखे सरपंच के साथ ऐसे मान पट्टा दी थी। इस बीएलओ ने गड़बड़ की है, वो बीएलओ भी उनके परिवार का ही है। लोगों को बावड़ा बना के काम किया जा रहा है। गांव में मैं चोखा लगा मान और कोई बोल लगा। और बोफा वगैरह सब वो गुंगारा के निवासी है। उनका इस लिस्ट में कटने वाली में नाम भी नहीं है, लेकिन उनको गुमराह करके वो यहाँ लेके आ रहा है। नमस्कार, राम राम। मेरा नाम शफीक है। जलको सिक्कर में आपको स्वागत कर रहे हो। थोड़े दिन पहले आप वीडियो करी गुंगारा और बठापा कही ही कि SIR के माए जो नाम जुड़ा है कट्टापा का विरोध पूर्व राजस्थान का माए चल रहा है, लेकिन गुंगारा एक हाल को गांव जो सूचना माने भी वक्त मिली माए सामने आयो कि नाम जोड़बा को विरोध हो और लोग कह रहे हैं कि मारो नाम अठे जुड़ गया भी को विरोध क्यों लोग कर रहे हैं। तो जो लोग विरोध कर रहे हैं जगह आज अपना करना है, आपको पक्ष आपा जानेगा ये विरोध कर रहा है तो क्यों कर रहा है। और जो बे बात पहले आपने ने वीडियो में बताई ही पा कत्ती सच्चाई है, आपको के कहना है पूरा मामला में कही कि मारो नाम जुड़वा को विरोध करे होते क्यों करे हो। पहले अपने को पूरा प्रकरण समझना पड़ेगा। ऐसा कोई बात नहीं है कि नाम जोड़ने का विरोध है। ग्राम पंचायत गुंगारा एक ग्राम पंचायत थी, उसके 2 राजस्व ग्राम रामनगर और पिलियों का डैर, उनकी एक नई ग्राम पंचायत बन गई रामनगर। अब सरकारी रिकॉर्ड में वो लोग सारे रामनगर में चले गए। बीएलओ ने मिलीभगत करके एक आदमी को विशेष लाभ पहुंचाने के लिए उन लोगों का उनको बैक ला के उनको गलत जानकारी देकर उनका नाम राजस्व ग्राम रामनगर और पिलियों के डर से हटाकर गुंगारा में नाम जोड़ दिया। इस बात का ये विरोध है। तो कह रहे हैं कि मारो तो सग्यू अठे ही है, माना गेहूं भी अठे ही मिल रहा है, माना कणक भी अठे ही मिल रहा है, सारो कोटो राशन सग्यू मारो अठे ही है। बिल्कुल वो सही कह रहे हैं। नई ग्राम पंचायत अब आई है अस्तित्व में, तो पहले तो उनका गुंगारा में ही था सब कुछ। वो गलत नहीं है, उनको पता नहीं है, वो गरीब लोग हैं, उनको पता नहीं है। लेकिन आज जब नया ग्राम पंचायत बन गई, आने वाले कुछ समय में चुनाव होंगे, वहां पे नया सरपंच बनेगा, तो वो सारा काम उस ग्राम पंचायत में होगा। अब उनको ये इस बात का पता नहीं है, उनको बैक लाया गया है। समझावा का प्रयास करेगी माने हमने समझाया है, उनके समझ में भी आ रही है ये बात। और वो अब ये बोल रहे हैं कि हमें तो इतना बेवकूफ बनाया गया है। उन्होंने 2-3 लोगों का नाम भी लिया, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन ये सारा काम किया है उस बीएलओ ने। तो रिटायरमेंट हो गया, उसने रिटायरमेंट होते हुए व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने के लिए ये काम किया है। तो बट तो आरोप भी लग रहा है कि कोई परिवारों को नाम देकर देख नाम काटा, किसी का नाम नहीं काटा जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि जो जिस राजस्व ग्राम में है उसका नाम वही होना चाहिए। इससे उनको नुकसान है। मैं खेती नहीं करता हूँ, मैं राजनीति करता हूँ और गरीब की मदद करने के लिए राजनीति कर रहा हूँ। मेरा कोई वैसे कोई निजी स्वार्थ नहीं है। मैं कोई चुनाव के लिए ये काम नहीं कर रहा हूँ। मैंने एक ध्येय बना रखा है कि कोई गरीब आदमी हो और उसकी हम कैसे सेवा कर सकते हैं। कल को किसी के घर में कोई काम हो गया, किसी को किसी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत हो गई, उस गरीब आदमी को प्रधानमंत्री आवास में मकान बनाने हैं। तो कहना है मानना मिली है, प्रधानमंत्री आवास का जगह मिली है, मकान बनाए, बिल्कुल मिली है। लेकिन अब ग्राम पंचायत गुंगारा से एक नई ग्राम पंचायत बन गई, तो अब तो वहाँ मिलेगा ना उनको वो फायदा। एक को मिल गया, बाप को मिल गया, कल को बेटे को जरूरत पड़ेगी, वो उसको कहाँ मिलेगी। तो मतलब बाप कोई विरोध थे, बाप का फायदा करवा के बिल्कुल। और वो गरीब आदमी उनको बैक लाया जा रहा है। अच्छा, मतलब कितनी बड़ी विडंबना है कि समझदार बीएलओ उसने उनको इतना बेवकूफ बना दिया कि वो खुद विरोध में आ गए। हम उनके स्वार्थ के लिए, उनकी भलाई के लिए काम कर रहे हैं। अच्छा। वह क्या है सारा ये जो प्रकरण है ना, इसमें उन लोगों को एक तरीके से बहकाया जा रहा है और सबको ये कहा जा रहा है कि आप यही नाम रखो, आपको ऐसा फायदा दूंगा, ऐसा दे दूंगा, ऐसा कर दूंगा, ऐसा। जबकि ये हम भुगतभोगी हैं। एक क्या भुगतभोगी होते, हम ऐसे भुगतभोगी हैं। हमारे गांव का एक बंदा था, कोई वो कुशलपुरा में रह रहा था और उसका नाम था गुंगारा में। तो बेचारे को उसकी मृत्यु हो गई। उसके परिवार को वहाँ का सरपंच और वहाँ के लोग जो हैं सारे कुछ फायदा पहुंचाना चाह रहे थे, लेकिन वो डॉक्यूमेंट्स की वजह से उसको फायदा नहीं पहुंचा, क्योंकि वो निवास कर रहा था कुशलपुरा में और नाम था गुंगारा में। इसकी वजह से उसको दिक्कत हुई। तो ये भविष्य में उन लोगों के साथ दिक्कत होने वाली है। सबके जो नाम है रह रहे कुशलपुरा में है, रामनगर में है, उनके नाम गुंगारा में जोड़े जा रहे हैं, तो उनसे उनको दिक्कत होगी भविष्य में। और उनको आज है ना बरगला कर उनका नाम, उसमें से कुछ लोग अब आए हैं, उनको समझ में आया है। सारो पहले माइंडसेट किए और अब कहे कि मेरे तो कोई माइंडसेट को नहीं हो। हमारा 30 वोट परिवार का, मैं 7 नंबर गुंगारा में वार्ड में जोड़ दिया और मैं 9 नंबर वार्ड नंबर पीलियों का डर में, और मैं पीलियों का डर में मतलब आप भी हो रही है। जो लोग अगर गुंगारा में नाम जोड़े गए वे खुद कटवा चाह रहे हैं। हम रहते हैं पीलियों के डर में और मेरा 30 वोट जोड़ देगा
गुंगारा में 7 नंबर वार्ड में। तो देखो आगे बात के ऊपर मैं आपने थोड़ा करना करूँ हूँ ऐ कह रहे मैं रहा हूँ पीड़िया का ढेर में और मेरा वोट जोड़ दिया गुंगारा का मैं आगे पेड़ा मान लिया रहे खटाई बे आप बात करें मैं रवा आप गुंगारा का मैं तो मारो जो मैं ये कह रहा हूँ जो गुंगारा में है ना उनका गुंगारा में ही रहना चाहिए। तो गुंगारा में को नहीं गए वो गुंगारा के है उनको तो पता ही नहीं है उनका उनमें से जिनका नाम आपने जो वीडियोग्राफी में देना वो एक भी आदमी आपने पूछा था ना जैसे लुहार बोफा वगैरह सब वो गुंगारा के निवासी है, उनका इस लिस्ट में कटने वाली में नाम भी नहीं है। भौतिक सत्यापन होगा बोफा समाज के लोगों को, लोहार समाज के लोगों को, बावरी समाज के लोगों को, कुछ ऐसी समाज के लोगों को। ये गुंगारा के सरपंच ने और गुंगारा के पूर्व सरपंच ने जो वर्तमान में प्रतिनिधि भी है वो ये कह रहा है कि आपको सबके पट्टे हैं, आपको सबको पट्टा दे रखा है मैंने, आप कोई टेंशन को नहीं। अब यदि भौतिक सत्यापन होगा, इस चीज का भौतिक सत्यापन होगा तो उनके पास डॉक्यूमेंट है कि नहीं है वो तो पता चल जाएगा। और उससे ये रहेगा, मैं बताऊं आपको, यदि किसी के विचारों के उनके पास पट्टे नहीं है और आज वो वहां गुंगारा में रह रहे हैं और आज वो वहां पे ये भौतिक सत्यापन होगा कि ये यही के, तो उनको भविष्य में फायदा होगा, उनके पट्टे बनेंगे, बेचारों को उनको सहूलियत मिलेगी। आज उनको गुमराह किया जा रहा है, उनको कहा जा रहा है कि पट्टे हैं आपके सबके, आपकी बात उनको पट्टे नहीं दे रखे हैं। बिल्कुल मैं आपकी बात करो, आप जी अगर राजनीति करो, जनप्रतिनिधि हो तो आपने तो बेरो लो कि किन पट्टो है कि नहीं है, तो बाकी सेवा के लिए मैंने तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगाई, मैंने आरटीआई लगाई ग्राम पंचायत गुंगारा के कि इस 10 साल में आपने हॉस्पिटल के सामने जो आबादी की जमीन है 2 बीघा उसमें कितने पट्टे जारी किए हैं। रिपोर्ट में लिखे आया कि 2 पट्टे जारी किए हैं 10 साल में और वहां पे कम से कम भी 50 घर बना दिए बोफा और बावरियों के, उनको सबको गुमराह किया जा रहा है। तो पिछली वीडियो में जो लोग बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं, तो उनको पता ही नहीं बेचारों, उनको कागज दे रखा है कि आपके वो है, आपके वो पट्टा हमने दे रखा, उनके पट्टा नहीं है, एक का भी पट्टा नहीं है। उनसे बात की है, उनमें कुछ लोग जैसे बावरिया समाज के उनका अपने कुशलपुरा की उनकी कुशलपुरा की सरपंच है तो मैं तो देखे सरपंच के सागे रहे मान पट्टा दी थी, मैं तो सरपंच आगो नहीं तो माला पे कब मत जाए। वो बीएलओ भी उनके परिवार का ही है। अच्छा, जो नाम जोड़ के गया है ना रिटायरमेंट के से पहले उसने गड़बड़ करके गया। वो बात यह है कि जब कुशलपुरा भी ग्राम पंचायत गुंगारा से निकल के नई ग्राम पंचायत बनी थी, सरपंच के जब चुनाव ये पहले चुनाव तो गुंगारा के धीमा परिवार का एक वहां का पंच है वार्ड नंबर 1 का, और ये आप जांच करवा सकते हो, वार्ड नंबर 1 का पंच बना था 2015 में जब नई ग्राम पंचायत बनी। 2020 में जब वो दोबारा वोटिंग हो रही थी वो पंच गुंगारा में आ गया और उसका परिवार पूरा गुंगारा में आ गया और सतपाल का धीमा परिवार का सरपंच बन गया। ये वोट हुए उस टाइम भी हुआ। अब की बार उसी काम को दोबारा करने के लिए उसी परिवार का बीएलओ जो रिटायरमेंट हो रहा था 30 तारीख को, उसने 12 तारीख को रिपोर्ट दी और 29 तारीख को जब ड्राफ्टिंग हुई तो उसमें वही प्रकरण जो 2020 में हुआ था वो 2025-26 में हो गया। तो आप समझो लोगों को बावड़ा बना के काम किया जा रहा है। अरे भाई जी मारवाड़ी में तो मारवाड़ी में समझा है, बिल्कुल मारवाड़ी में समझी समझाओ जी जी। मान लो मेरे एकदम नजदीक में ही बोफा बावरिया सासी गुआरिया जोगी बड़ाई भी ही वो 7 सरंग का ही ना भाई माली पंचायत में मान ही दिए हैं। ठीक है, गांव में मैं चौका लगा मान और कोई बोल लगे वो मालो मोलो है ना। अब बिन ये कर रहे हैं कि कोई भी तरीका से अन्य बोखला करके अन पट्टा बट्टा करा दे दिया समाधान की भाई ठीक है मैं पट्टो दे देशा मैं थाने इंदिरा आवास योजना के मान कुछ बनवा देशा कुछ तारो और काम कर देशा राशन वगैरह वगैरह को कोई मतलब नहीं। पहले होगी सुबह निकली शाम को आई तो बालों पट्टो जारी कौन कर रहे हैं कौन नहीं कर रहे हैं, बात तो सिर्फ पत्रों ही काम है। मान बोखला दिया यार सुबह लिया यार कि ताने में जान की भी रहते बड़ी समस्या हो रहा है कि गरीब लोग ही आके वहां भी कई साथी लोग हुई जहाँ गुंगारा का वहां आवास बना लियो, बढ़ाऊ पट्टो ले लियो और दूसरी जगह चला गया बढ़ाऊ पट्टो ले लियो और दूसरा जगह घुमा पिया हुई बाद में पट्टा बेच दी। वो प्रकरण किया है कि हमारे गांव में जगह बावरिया परिवार है बिको मकान बनेड़ो है कुशलपुरा का वहां पिरागढ़ जोड़ी है बिका मायने ना बावरी को मकान बनेड़ो है और कल परसों गुंगारा का माया कह रहे हैं कि मातो साहब गुंगारा का माया मकान है जबकि वहां को पट्टो कटे है। तो भैया बात करें इनकी जहाँ मेरो मकान झुंझुनू में हो लेकिन वोट तो मेरो सिक्कर में रहोगे या तो मेरो खेत नोलगढ़ में हो वोट नहीं सिक्कर है। देखो ये कानूनी प्रक्रिया नहीं है, कानूनी प्रक्रिया के तहत मैं गाँव का कोई मैं थोड़ी बहुत राजनीति भी करा। देखो मैं बताऊँ आपको वोट कौन किसको कहाँ दे सकता है। जनप्रतिनिधि अधिनियम 1950 के तहत धारा 20 और 19 का पूरी तरह वर्णन किया गया है। धारा 19 के तहत आप
आपका वोट देने का अधिकार वहां है जहां आपका आवास है, ये धारा 20 में है। और आवास का विवरण किया गया धारा 20 में, उसमें यह लिखा है कि जहां आपकी काश्तकार की जमीन है, उस पे आपका मकान बना हुआ है, वहां बिजली का बिल है, वहां गैस का बिल है, और वहां पे आप रात्रि विश्राम कर रहे हो, मतलब आवास और निवास जहाँ पे है, आप वोट देने का अधिकार वहां पे होता है। कल मैं कह दूं कि जहां प्रधानमंत्री वोट दे रहा है, मैं बूथ में मेरा वोट दूंगा, मेरा नाम वहां लिखा जाएगा क्या? ये है, अब ये समझने वाली चीज है। ये क्या आया हो? हाँ जी, मैं तो ये वास्ता है कि गुंगारा ग्राम पंचायत में जो भी कोई नाव गलती से जोड़ा गया है वन हटाया जा, जो सही व्यवस्थित तरीका से गांव के मां जहाँ नाव जुड़ना चाहिए भाई रहना चाहिए व्यवस्थित तरीका हो, जो हाँ। नियम अनुसार हो। यथा सती मान भट्टे ही मौजूदगी में राख दो, ऐ तो लफड़ा कर रहे हैं कि भाई माने भी पंचायत में बांट दिया, भी बांट दिया, बा लोगान के भ्रमित कर रहे हैं। मारो तो एक ही गणु है जी। पढ़ाई हो रही है सारे सभी। मीडिया के माध्यम से एक ही बात कही है कि ग्राम पंचायत गुंगारा का राजस्व ग्राम में जका लोग आवास कर रहे हैं, जका लोग निवास कर रहे हैं, बाको नाम तो है गुंगारा के मायने। कुशलपुरा का लोग जका कुशलपुरा में आवास निवास कर रहे हैं, बाको है कुशलपुरा के मायने, और जका रामनगर में कर रहे हैं, बाको बाके मायने नाम हो जाए। और माने कोई मतलब को नहीं क्यों नाम जोड़े, और जुको आदमी काम करे ओकले थे बिको पर कार्रवाई हुआ है, क्योंकि गांव में अपना तपरी को माहौल हुआ साहब, 2 परिवार के मायने मुकदमा होगा। हाँ। सो बड़ी बात है। अच्छा क्या होया मुकदमा? एक परिवार को सदस्य गुंगारा का नाम लिखवा दियो, दूसरों के पास हमारा भाई को तो गुंगारा में नाम लिख रहा है, ना मेरो भी गुंगारा में लिखो, मेरो रामनगर में क्यों रहा क्यों? जब वो कहा कि मैं तो भाई एनपी साथ दिए बीएलओ ने, तो 8 तक बात आ रही है साहब, बीएलओ एनपी साथ दे दे नाम लिखाए, बीएलओ यहाँ घर है कि मेरो के बाल बाल कर लो क्योंकि मैं तो रिटायरमेंट हो, और बीएलओ के घर रोड बन रही है, गांव को सरपंच करा तो रोड बना रहे हैं, और वो बीएलओ रिटायरमेंट हो गए, गांव के वहां अपना तपरी को माहौल कर दियो। आप कलेक्ट्रेट आया हो, यूं पहली भी आया है? हाँ बिल्कुल पहले भी आया। पहली जवाब दिए गए और आज के दिए गए है। कलेक्टर साहब आके ये है कि पूरी निष्पक्षता से जांच कर रहे हैं। 5 पटवारी 2 गिरदावरा की एक कमेटी बनाई है, वह कमेटी पूरी जांच कर रही है, और भी की मॉनिटरिंग को अधिकार दिए है तहसीलदार साहब ने और एसडीएम साहब ने। हमारे सामने कलेक्टर साहब एसडीएम साहब ने फोन करे हैं और तहसीलदार ने फोन करे हैं, भैया जो प्रकरण हुआ है उसका निस्तारण आपको भौतिक सत्यापन करके, और जो जहां आवास कर रहा निवास कर रहा उसका वहां नाम लिखना है, ये हमें आश्वासन दिया है। बिल्कुल ठीक है। तो देखो ये जो पंचायती चुनाव सामने है, बना देखता है जद्दोजहद चलन लाग रही है, और जद्दोजहद के बीच में जो लोग चुनाव लड़ेंगे के पीछे जो जनता है बा पिछड़ लाग रही है, जो चुनाव लड़ेगा वोट दे देंगे, बाकी बात अलग है, संघर्ष बाको भी हुआ है, लेकिन पीछे कौन है? जनता पीछे है। जनता के यहाँ पीछे है कोई नहीं, यो कौन बेरो जो शिक्षित को नहीं, जो बोड़ा लोग ही माने शायद ही बात रो पूरी तरह बेरो को नहीं के मारो, जो वोट पढ़ लो वो पढ़ लो कटा, ये बात रो भी कौन बेरो जांच वो बारे बाद बेरो पटको के कौन तो गुमराह कर रहे हो है, कौन वोट काटो है, और कौन सो भी लो जो ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ क्यों करे हो कि नहीं करो। बाकी आप वीडियो ने शेयर कर दो, और जो लोग गुंगारा का ही आप वीडियो ने गुंगारा रहा हूं ज्यादा शेयर कर दो, जो गुंगारा कहीं पे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दो कि कमेंट बाकी रहा हूं शायद पूरा आपना ने बेरो पड़ जाए सोशल मीडिया रे ऊपर कि और के है गुंगारा का माए, तो गुंगारा का लोग जरूर कमेंट कर दो कि ये पूरा जो प्रकरण है वो क्या है, वास्तव में भटका है कि ना है, जोड़ा ही काटे, देखो बता दो, वीडियो शेयर कर दो, थारो प्यार के साथ बनाए रख दो। बहुत बहुत आभार।